हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP such that the greatest is 5 times the least. Find the angles in radians. First we see the key concept. If A, B, C are in AP, अगर कोई भी तीन नंबर हमें AP में गिवन हो या कोई भी AP सीरीज हो, देन B minus A is equal to C minus B. Common difference of two conjugative terms are same. Common difference of two conjugative terms same. B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा. इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी. जब भी हमें तीन नंबर AP में लेना हो तो हम उन्हें क्या सपोज करते हैं, A माइनस डी कोमा A प्लस डी B, थ्री नंबर्स इन AP. In AP, where D is the common difference. D हमारा क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चल रहा है. गिवन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल के एंगल्स AP सीरीज में है. गिवन angles of a triangle are in AP. Let A minus D, A plus D be three angles of a triangle. हमें एक ट्रायंगल के तीनों एंगल AP में दिए हुए थे. हमने उन्हें A माइनस डी, A और A प्लस डी लेट कर लिया. सो वी नो डेट सम ऑफ all angles of a triangle is 180 degree. So A माइनस डी तीन किसी भी ट्रायंगल के एंगल है, तो इन तीनों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि हमने इनको एंगल्स माना है. D से D यहाँ कट जाएगा. This implies 3A is equal to 180 degree. This implies A is equal to 60 degree. This is my equation first. Also हमें एक कंडीशन भी गिवन है. ग्रेटेस्ट एंगल is 5 times the least. Therefore, तीनों एंगल में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, A प्लस डी. अगर D को हम पॉजिटिव नंबर माने तो A प्लस डी हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा. A प्लस डी इक्वल हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट A minus D by taking D is positive. क्योंकि हम A प्लस डी को तभी सबसे बड़ा कह सकते हैं जब हमारा D पॉजिटिव रहेगा.
This implies A plus D is equal to 5A minus 5D. This implies 4A is equal to 6D. This implies D is equal to 4 by 6A. This is equal to 2 by 3A. This implies D हमारे पास कितना आ गया? A हमें गिवन, A हमने फाइंड आउट किया है. A हमारे पास कितना है? 60 डिग्री बाय इक्वेशन फर्स्ट. बाय इक्वेशन फर्स्ट. तो D हमें कितना मिल गया? 40 डिग्री. दिस इज माय इक्वेशन सेकेंड. देयरफॉर हमें एंगल्स क्या क्या थे? A माइनस डी, A एंड A प्लस डी बी द एंगल्स. तो इनकी हमें वैल्यूज मिल गई. क्या क्या मिली? A कितना है हमारा? 60 डिग्री. D कितना है? 40 डिग्री. 60 माइनस 40 डिग्री कोमा 60 डिग्री एंड थर्ड इज 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री बी द एंगल्स. दिस इंप्लाइज हमें एंगल्स मिल गए 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल. बट ये एंगल किसमें है? डिग्री में. और क्वेश्चन में हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हम उन्हें रेडियंस में फाइंड आउट करें. वी नो डेट. तो अब हम इन्हें रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. देयरफॉर जो 20 डिग्री का एंगल था वो क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 20. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियंस. सेकेंड एंगल हमारा 60 डिग्री का था. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 60. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस. और थर्ड एंगल हमारा 100 डिग्री का था, 100 डिग्री का. पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा. 2 5 जा एंड 2 9 जा 18. तो दिस इज 5 पाई बाय 9 रेडियंस. Hence required angles are pi by 9, pi by 3 and 5 pi by 9 रेडियंस. रेडियंस को हम ऊपर C लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो C लगा सकते हैं आप. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.